हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज लेकर के आया हूँ। कंबाइन फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन अ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसका आज हम डेरिवेशन भी कराएंगे। वैसे तो फार्मूला आप जानते हो, अगर दो लेंस है, सपोज कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों के कांटेक्ट में रखा जाता है तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है। बट फार्मूला आया कहाँ से, हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे। हमने कहा ना, जब तक डेरिवेशन आप नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप रट करके पेपर फिजिक्स नहीं दे सकते हो। आप रट करके पेपर फिजिक्स नहीं दे सकते हो। और क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक न्यूमेरिकल आपसे नहीं होने वाला है। और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब आप डेरिवेशन करोगे, जब आप रे डायग्राम बनाओगे। रटने से नहीं होगा कि आपने फार्मूला रट लिया, लेंस फार्मूला रट लिया 1/v - 1/u = 1/f, मिरर फार्मूला रट लिया, ठीक है, आपने लेंस मेकर फार्मूला रट लिया, प्रिज्म रट लिया। रटने से नहीं आने वाला है, समझना है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है, टोटल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर रुकने वाले आप नहीं हो। कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दे, कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दे, मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उस चीज को आप समझो जिस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, उस टॉपिक पे आप पूछो। मैंने कहा मैं पूरा कंप्लीट ऑप्टिक्स कंप्लीट करा रहा हूं। इसके बाद में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से आप वेटेज है, मार्क्स आप गेन कर सकते हो, मैं उसको बताऊंगा आपको। बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन की सीरीज भी कराऊंगा जहां से गारंटी करता हूं कि 50-60% क्वेश्चन श्योर आपके पेपर में मिलेंगे। मेरा वादा है आपसे कि 50-60% क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन अ कॉन्टैक्ट। तो अब हम अलग अलग केसेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला केस अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं, व्हेन बोथ लेंस आर कॉन्वेक्स। अगर हमारा दोनों लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका, जो कंबाइंड फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2। अगर दो लेंस की बात है तो अब ये फॉर्मूला आया कहां से, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो लेंस कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं और ऐसा लेंस बनाते हैं कि दोनों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हों। और ये इसका हमने क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया और यहाँ पे मान लीजिए ये इसका हमारा ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का हो गया और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का हो गया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, जो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड फोकस रखा हुआ है। ठीक है, पहले लेंस ये आपका लेंस ए है और इसको मान लेते हैं लेंस बी। दो लेंस है, एक को हम लेंस ए मान लेते हैं, एक को हम लेंस बी मान लेते हैं। अब अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या नाम है, जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो ऑन प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अगर कोई इंसिडेंट रे हमारा यहाँ पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, पहले लेंस ए पर, तो जब पहले लेंस ए पर है तो इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, हम मानते हैं इसका इमेज कुछ यहाँ पे आके बनेगा और ये क्या बन रहा है आपका I1 बन रहा है। क्या बन रहा है आपका इमेज, यहाँ पे I1 बन रहा है। ठीक है, जो इसका इमेज बनेगा वो आपका कुछ ये बनेगा, जो बन रहा है आपका क्या बन रहा है, I1 बन रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब कहोगे इमेज बनने के लिए सब दो लाइन चाहिए, एक हमारा ये जा रहा है, एक हमारा ये ऑन जो है प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो दोनों रेंज यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट करेंगे, आपका इमेज क्या बन जाएगा, I1। मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि अब आपका जो इमेज I1 है, ये जो I1 इमेज है ये एक वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फिर जब इस लेंस द्वारा ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होगा तो इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा और क्या बनेगा, आपका I बन जाएगा। तो फाइनल इमेज, इन दोनों लेंस का जो फाइनल इमेज बनेगा वो आपका क्या बनेगा, I बनेगा। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया, U हो गया। ठीक है, इसके बाद में इस डिस्टेंस को हम b मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, v' मान लेते हैं। जो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस है v' है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, v ले लिया, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, u ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं बेटा, आप जानते हो कि अगर हम लेंस फॉर्मूला लगा दें अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस ए, किस लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, लेंस ए के लिए, तो आपका लेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/v - 1/, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा। अब देखिए इसके लिए हमारा 1/v का मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे, v' अब -1/u, u कितना है, u = 1/f
एफ। फोकल लेंथ इसका मान लेते हैं क्या बन जाएगा आपका, पहले ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ क्या मान लेते हैं यहाँ पे इसका f1 है, इस ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ क्या मान लेते हैं f1 मान लेते हैं, और इसका हम क्या मान लेते हैं f2 मान लेते हैं, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक चीज यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यू निगेटिव क्यों नहीं लिया? अरे भैया मैंने पहले भी बताया है, जब किसी फॉर्मूले में आप वैल्यू फॉर्मूले को आप ले रहे हो तो वहाँ पे हम साइन नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब लेंस फॉर्मूला आपने डिराइव किया था तो वहाँ यूवी की वैल्यू निगेटिव आपने पुट किया था, ठीक है, तो याद रखना इस बात को, नहीं तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू माइनस कर दोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आने वाला है। अब ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, लेंस बी के लिए अगर हम निकालेंगे तो 1 इमेज पोजीशन फाइनल क्या बनेगा, बी ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो हमने कहा सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ये वर्चुअल इमेज था, ठीक है, ये जो बन रहा था ये हमारा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, किसके लिए, फॉर लेंस बी के लिए, किसके लिए बनेगा, लेंस बी के लिए हमारा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश इज इक्वल टू 1/f2, और ये क्या बन गया आपका, सीधा से इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर लो आप, तो क्या बन जाएगा आपका 1/b डैश माइनस 1/u माइनस 1/b डैश ऐड करना है तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब जरा देखो यहाँ पे कुछ तो कैंसिल होगा, यहाँ पे ये आपका इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/b डैश माइनस 1/b डैश आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो बचा क्या, हम पहले b को लिख लेते हैं, तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/f1 प्लस क्या आ गया 1/f2। और हम जानते हैं, we know that, क्या जानते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, f होता है, ठीक है, f होता है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दें, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 3 एंड 4, यहाँ भी 1/b माइनस 1/u लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ 1/b माइनस 1/u लिखा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आपका फॉर्मूला डेरिवेटिव हो गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। खत्म, ठीक है, आई बात समझ में कि अगर दो लेंस हमारा कांटेक्ट में रखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला हम डेरिवेट कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। कुछ भी नहीं रखा है, सिंपल सा डायग्राम बनाइए और मात्र 5 मिनट में आप फार्मूले को डेरिवेट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ी मेरी स्पीड तेज हो सकती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को रिमाइंड कर दो। अगर मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 5 से 7 मिनट में फार्मूले को डेरिवेट करूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बार बार आप वीडियो को रिमाइंड करके पीछे करके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करके मुझे बताइए, मैं आपको और इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा सकता हूं, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अगर दो हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को कांटेक्ट में रखा जाएगा तो ये बनेगा। अच्छा, अब सर जी यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि दो ही लेंस के लिए होगा या अगर हम और भी लेंस ऐसे रखते चले जाए। बेटा कुछ भी लेंस आप जोड़ते चले जाओ। अगर मान लीजिए आपने 3-4 लेंस रख दिया, किसी की फोकल लेंथ f1 f2 f3 कुछ भी है, तो जो टोटल f होगा वो क्या होगा 1/f2 1/f2 f1 f2 f3 1/f4 डॉट 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 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब कितने भी आप ऐसे लेंस एक कांटेक्ट में रखते चले जाओगे, सभी लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो टोटल फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ये हमारा क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। ओके बेटा, सो सेकंड केस पे हम डिस्कस करते हैं। सेकंड केस आपसे क्या कह रहा है, व्हेन वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव। अगर अब हमारा एक लेंस कॉन्केव हो जाए, ठीक है, एक लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो जाए और एक कॉन्केव हो जाए, तो इसका जो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ होगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ क्या बनेगा, तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि पहला जो लेंस है आपका वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पहला लेंस आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो फोकल लेंथ क्या बन जाएगा f1, और सेकंड लेंस अगर आपका कॉन्केव लेंस होगा तो इसका जो फोकल लेंथ बन जाएगा वो क्या बन जाएगा -f2। हमने कहा ना कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब ये वैल्यू अगर हम फॉर्मूले पुट करते हैं तो भी आपने फॉर्मूला बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जब दोनों हमारा कॉन्वेक्स लेंस था। अब इस केस के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1
प्लस 1 अपॉन माइनस F2। हाँ, अब जो F2 था ना, अब ये F2 हमारा कैसा है माइनस, क्योंकि लेंस हमारा दूसरा क्या है कॉनकेव लेंस है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो आप तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 माइनस क्या बन जाएगा F2। अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 अपॉन F1 F इज इक्वल टू, बेटा दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या बनाएगा F1 F2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका F2 माइनस F1। अगर हम रेसिप्रोकल कर लें तो F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। ये आपका सिंपल सा यहाँ पे आप बता सकते हो, ये आपका फॉर्मूला बन गया कि जो F होगा वो F1 इंटू F2 F2 माइनस F1। ये अगर दो लेंस हमारा कंबाइन हो रहा है, ठीक है, उसकी पावर अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है, अगर पहला लेंस कॉन्वेक्स है दूसरा लेंस कॉनकेव है तो उसका आपका ये बन जाएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू F1 इंटू F2 अपॉन F2 माइनस F1। आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वाले केस में। क्या इंपॉर्टेंट बातें बेटा? पहली बात, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2 इसका मतलब क्या हुआ, F1 आपका क्या है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है और F2 आपका क्या है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, अगर F1 हमारा क्या है F2 से बड़ा है, अगर F1 F2 से बड़ा है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होगा वी हैव अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। मतलब ये अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 देन फोकल लेंथ आपका कैसा आएगा, फाइनल जो फोकल लेंथ आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर पहला फोकस दूसरे से बड़ा है तो जो फोकल लेंथ आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। अगर फोकल लेंथ निगेटिव हो गया तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस। अब जो दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन था वो कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि आपका कॉनकेव लेंस। कब कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा, जब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज लार्जर। अगर फोकल लेंथ इसका लार्जर है, ठीक है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा। आई बात समझ में? क्या आपको समझ में आया कि अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 है, F1 इज ग्रेटर देन F2 है, मतलब ये आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया था और एक आपने कॉनकेव लेंस लिया था, ठीक है। इसका फोकल लेंथ आपका लार्जर है और इसका फोकल लेंथ आपका स्मॉलर है, तो जो इसका कॉम्बिनेशन होगा वो क्या बनेगा, आपका F की वैल्यू निगेटिव आएगा। F की वैल्यू निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये आपका कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि कॉनकेव लेंस बिहेव करता है। आई बात समझ में? चलिए सेकंड केस पे आते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। इफ F1 लेस देन F2, मतलब इस बार कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, और कॉनकेव का फोकल लेंथ छोटा ले लेंगे, तो F की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर F पॉजिटिव आएगा तो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा। अब कॉन्वेक्स की लेंस, अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करना है तो क्या होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अब दिमाग में क्या है, अगर दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ लार्जर देन कॉनकेव लेंस, देन कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करेगा। और अगर दो फोकल लेंथ है, मतलब दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉनकेव लेंस है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस जैसे बिहेव करेगा। आई बात समझ में? तीसरी बात कहा गया है, इफ F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2, इसका मतलब अगर दोनों फोकल लेंथ हमारा क्या है, बराबर है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, तो फोकल लेंथ क्या आएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये प्लेन ग्लास शीट के जैसा वर्क करेगा। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ लार्जर होगा, ठीक है, तो कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस जैसा। अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल होगा, कॉनकेव का फोकल लेंथ लार्जर होगा, तो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स के जैसा, ठीक है। अगर दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है तो कैसा बिहेव करेगा, दोनों कैसे बिहेव करेंगे, जैसे कि आपका एक जो है क्या नाम है, प्लेन ग्लास शीट आपका वर्क करता है, ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये कह दिया जाए, अगर द लेंस आर प्लेस्ड डी डिस्टेंस, अगर लेंस को हम डी डिस्टेंस पे रख देंगे तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2 प्लस ऐसे जो भी लेंस होंगे आप रखते चले जाओगे, या दो ही है मान लीजिए तो d/f1 इंटू f2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। कब ये होगा, अगर दो लेंस हमारे एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हों,
यहाँ पे क्या होगा, अगर वो डी डिस्टेंस पे रखे होंगे तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 इंटू f2 बनेगा। अगर कांटेक्ट में होंगे तो मैंने आपको बताया कांटेक्ट में होंगे, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, तो f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। अगर दोनों कॉन्केव हैं कॉन्वेक्स हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आई होप समझ गए होंगे सारे टॉपिक को। चलिए ओके बेटा, सो लास्ट केस क्या होगा आपका, केस 3 व्हेन बोथ लेंस आर कॉन्केव लेंस। अगर दोनों लेंस कॉन्केव हो जाएगा तो दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा हमारा, तो आपका जो कंबाइनिंग आपका जो फोकल लेंथ होगा फॉर्मूला हमने क्या होता है 1/f1 माइनस f1 हो जाएगा आपका, या 1/f1 प्लस 1/f2 भी हमने इसको कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूव किया, तो 1/f की वैल्यू हो जाएगा 1/-f1 प्लस 1/-f2। अब ये बन जाएगा आपका 1/f माइनस 1/f1 माइनस 1/f2। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे 1/f इज इक्वल टू ऊपर माइनस कॉमन ले लो तो f1 प्लस f2। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अभी दोनों का एसएम ले लो तो f1 इंटू f2, ऊपर आ जाएगा माइनस f2 और यहाँ चला जाएगा माइनस f1, ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लो तो f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2। f की वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2, और ये आपका क्या रहेगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका f इज इक्वल टू माइनस f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। कब होगा, अगर दोनों लेंस हमारा क्या है कॉन्केव है। इफ when both lenses are concave then combination of focal length f जो होगा, ठीक है, f1 into f2 upon f1 plus f2, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो जो फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा कॉन्केव लेंस जैसा ही बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, कॉन्केव लेंस जैसा ही बिहेव करेगा। तो ये आपका फाइनल टॉपिक था जहां पे हमने क्या देख लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इनटू थिन लेंसेज आर इन अ कॉन्टेक्ट। ठीक है, पहला देखा दोनों लेंस कॉन्वेक्स होंगे। देखो दोनों लेंस अगर कॉन्वेक्स होंगे तो आपका कंबाइंड फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, सिंपल सा। ठीक है, क्या बन जाएगा f, कब, अगर दोनों क्या है कॉन्वेक्स है। अगर दोनों हमारा कॉन्वेक्स है, दोनों लेंस हमारा क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, कांटेक्ट में रखा हुआ है तो ये बनेगा। अगर दोनों हमारा कॉन्केव है, कांटेक्ट में रखा होगा तो f इज इक्वल टू माइनस f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 बनेगा। और अगर एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है तो जो आपका फॉर्मूला f की वैल्यू आएगा वो आपका क्या रहेगा f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। तो ये आपका तीन फॉर्मूला है, तीनों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कैसा बिहेव करेगा कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा कॉन्केव जैसा, और यहाँ पे तीन सिचुएशन होगी। अगर f1 ग्रेटर देन f2 है तो कॉन्केव जैसा बिहेव करेगा, अगर f1 लेस देन f2 है तो कॉन्वेक्स जैसे बिहेव करेगा, और अगर f1 इज इक्वल टू f2 है तो ये प्लेन ग्लास जैसे वर्क करेगा। ठीक है, कैसे वर्क करेगा, जैसे कि आपका प्लेन ग्लास शीट होती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो आपका लास्ट टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ पावर लेंस, इसमें हमने खत्म किया कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज, जहाँ पे हमने इसको खत्म किया। एक छोटा सा टॉपिक आपका और आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। ओके बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अभी जब हमने लेंस को कंबाइन किया तो हमने फोकल लेंथ देखा, तो क्या मैग्निफिकेशन पे भी कोई इफेक्ट होगा, तो सिंपल सा ज़्यादा इफेक्ट नहीं, आप याद रख लो जो मैग्निफिकेशन होगा m1 इंटू m2 इंटू m3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब क्योंकि जो भी आपका लेंस होता है उसका अपना इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन होगा, तो सारे मैग्निफिकेशन को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो याद रखना, अगर यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगा, तो m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका m1 इंटू m2 इंटू m3, जो भी लेंसेज होंगे सभी को हम क्या करेंगे आपस में इंटू करा लेंगे। अब लास्ट टॉपिक आप देख लो कंबाइन पावर ऑफ टू लेंस, कंबाइन पावर ऑफ टू लेंस, कंबाइन पावर ऑफ टू लेंस इन कॉन्टेक्ट। अगर दो लेंस को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो उनका जो कंबाइंड पावर क्या होगा, तो ठीक है दो लेंस है, अभी हमने कहा जैसे मान लीजिए आपने दो लेंस लिया, ठीक है, तो दोनों लेंस आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज मान लो बोथ लेंस आर इन अ कांटेक्ट, आपका कोई एक लेंस लिया जिसके मतलब फोकल लेंथ, हमने कोई लेंस लिया जिसका फोकल लेंथ कितना f1 है, एक दूसरा लेंस लिया जिसका फोकल लेंथ कितना f2 है, तो यहाँ पे इसका जो पावर P1 बनेगा वो क्या बनेगा 1/f1, इसका जो पावर बनेगा P2 ये क्या बनेगा 1/f2।
ठीक है। और जो इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ निकल के आएगा वो f आएगा, तो इसके लिए पावर क्या बनेगा 1/p बनेगा। तो अब जो कंबाइनिंग पावर अभी हमने कहा फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसका जो आपका कंबाइंड फोकल लेंथ आपका ये निकल के आएगा, तो 1/f किसके इक्वल हो जाएगा 1/p के, और 1/f1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/p1 के, और 1/f2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/p2 के, ठीक है। और सॉरी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा f जो होगा, क्योंकि 1/f होता है तो यहाँ क्या बन जाएगा p, ठीक है, क्योंकि p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/f, तो यहाँ पे बन जाएगा p इज इक्वल टू 1/f1 की जगह पे क्या बन जाएगा p1, और 1/f2 की जगह पे क्या बन जाएगा p2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। तो बस आपको सीधा सा याद रखना है कि पावर जो होता है वो क्या होगा, सारे जो लेंस के पावर का सम जो होगा वो टोटल हमारा पावर बन जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी लेंस है सभी का पावर निकाल के सम कर लेंगे तो टोटल हमारा क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा ऑप्टिक्स लगभग खत्म है, ठीक है। हम नेक्स्ट डे मिलेंगे जहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम